हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं और आज के सेशन के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हां, आपके क्लास 9th के चैप्टर 3 मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको स्टार्ट तो हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख ली होगी, अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाओ इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओ। अब देख ली, बहुत बढ़िया। तो अब जो है इस सेशन के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एक एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है हमारा 3.1। तो आपके जो चैप्टर 3 है उसका जो पहला एक्सरसाइज है उसका डिटेल्ड और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपसे कोई पैसे भी नहीं लेगा। जानते हो ना ये बात भैया, मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन है 100% फ्री, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सारी चीजें तुम एक्सेस कर सकते हो कहां पे, तो एक तो YouTube है वहां पे कर लो, और दूसरा है इसका वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com, वहां पे भी जाके एक्सेस तुम कर सकते हो। चलो यहां पे सेशन का टारगेट भी बता दिया, मैग्नेट ब्रेन्स की तारीफ भी कर ली, 100% फ्री एजुकेशन भी दे दिया तुम्हें। तो भैया अब इंतजार किस बात का है सर, अब तो एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन आप बता दो। बट मेरी बात एक सुनना, अगर तुम एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन जानना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, दमदार तरीके से सीखना चाहते हो, मेरा एडवाइस ये होगा कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओ। कहां पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है आपने तो एक्सरसाइज समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पे आपको होने वाली है। चलिए फिलहाल आई होप कि आपने देख ली होगी सभी लोगों ने। अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा हमारे पास सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल ये है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक पोजीशन, किसकी पोजीशन, एक टेबल लैंप की पोजीशन जो आपके स्टडी टेबल पे है किसी दूसरे पर्सन को। देखो सवाल को थोड़ा समझो। सवाल में ऐसा बोला गया है, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आपका स्टडी टेबल है। उस स्टडी टेबल पे कहीं पे एक लैंप रखा हुआ है, आपको उस लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है किसी दूसरे बंदे को। तो आप ये काम कैसे करेंगे? और आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने यही सिखाया था कि दुनिया में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सिस्टम है उसको अपन कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम वो सिस्टम है जो कि आपको किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकाल के दे सकता है। तो किस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे हम? कार्टेशियन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ये तो समझ में आ गया। अब कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है सर? तो कार्टेशियन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 2 लाइनें होती हैं, एक लाइन x होती है, दूसरी लाइन y होती है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और इन्हीं दोनों लाइनों की मदद से अपन किसी भी लैंप का पोजीशन दे सकते हैं। तो सर आप तो डायग्राम बना के समझाओ, ऐसे बात नहीं समझ में आ रही हमको। देखो भैया, मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन है। क्या है तुम्हारा? सर पेन तो लाल ले लो, निप ये वाली ले लो। तो ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है और ये आपका टेबल लैंप है। चलो पहले ओरिजिन नहीं, पहले वो बनाते हैं, स्टडी टेबल बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने मैंने बना दिया स्टडी टेबल। क्या बना दिया? आपका स्टडी टेबल। अब देखिए, मान लीजिए लैंप यहां पे है। कहां पे है लैंप? यहां पे है लैंप। रख दिया तुमने लैंप यहां पे। अब लैंप बना तो सकता नहीं, पॉइंट से दिखा रहा हूं कि ये तुम्हारा लैंप है। अब ये वाली जो टेबल की एज है आप इसको कंसीडर कर लीजिए एक्स एक्सिस। क्या कंसीडर कर लीजिए आप इसको? एक्स एक्सिस। और ये वाली जो लाइन है आप इसको कंसीडर कर लीजिए वाई एक्सिस। तो आपने क्या किया? आपने इस पॉइंट को मान लिया अपने टेबल, अपने कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन। क्या मान लिया आपने? कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन। और ये तो 90 डिग्री दिख ही रहा आपको। और यहां से आपने हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस ले ली, वर्टिकल वाली आपने ले ली वाई एक्सिस। और अब आपको डिस्क्राइब करना है इस पॉइंट का पोजीशन। तो सुनो कैसे करोगे भैया, आप क्या करोगे? इस पॉइंट की दूरी निकालोगे। कहां से? परपेंडिकुलर दूरी निकालोगे y एक्सिस से। और इसी पॉइंट की आप परपेंडिकुलर दूरी निकालोगे कहां से? x एक्सिस से। तो यहां पे हमने 2 काम करना है बच्चों। सबसे पहले हमें टेबल के किसी एक एज को ओरिजिन मानना है, एक वाले साइड को एक्स एक्सिस मानना है, दूसरे वाले साइड को वाई एक्सिस मानना है। एज को नहीं, वर्टेक्स को ओरिजिन मानना है। माफ कर देना भाई, गलती हो गई। वर्टेक्स को ओरिजिन मानना है, एक वाले साइड को एक्स एक्सिस मानना है या एज को एक्स एक्सिस मानना है, और दूसरे वाले एज को वाई एक्सिस मानना है, और बीच वाला एंगल 90 डिग्री बनाना है। और उसके बाद मान लो यहां पे आपका लैंप है, तो हम बोलेंगे कि भैया लैंप वाले पॉइंट से आप वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिराइए और एक्स
एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिराइए। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? x, y। अच्छा, x, y क्यों? तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी x है, यानी ये दूरी x, तो ये दूरी भी कितनी होगी? ये दूरी भी x होगी ना भैया, रेक्टेंगल बन रहा है 90 90 90, तो ये भी 90 होगा। तो इसीलिए अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी x होगी। तो x के अलोंग डिस्टेंस कितनी हो गई? x हो गई। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x हो गया। और हम ये जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट आगे आता है और y कोऑर्डिनेट पीछे आता है, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और दूसरी बात, यहां पे आपने यहां से परपेंडिकुलर दूरी बनाई y, तो ये y है, तो ये भी कितनी हो गई भाई? ये भी y हो गई। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? y। x कोऑर्डिनेट आपके पास आगे, y कोऑर्डिनेट आपके पास पीछे, तो पोजीशन ऑफ लैंप हो गई x, y। यहां पे याद रखिएगा, x को हम बुलाते हैं एब्सिसा और y को हम बुलाते हैं ऑर्डिनेट। क्या बुलाते हैं y को? x को बुलाते हैं एब्सिसा और y को बुलाते हैं हम ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमने क्या किया? टेबल लैंप की पोजीशन डिस्क्राइब कर दी। तो सर हम एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखिएगा, इसके अलावा और इससे ज्यादा कुछ मत लिखिएगा। आप क्या बोलेंगे? थोड़ा सा आप थ्योरी लिख सकते हैं। कैसे? आप बोल देंगे कि यार हम कंसीडर करेंगे एक टेबल को, तो ऐसा डायग्राम बना देना टेबल का, और फिर बोलना कि उसके एक वर्टेक्स को हम ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे और उसके एक एज को हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेंगे और दूसरे परपेंडिकुलर एज को हम वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लैंप का पोजीशन। कैसे? तो लैंप के पॉइंट से हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे और हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। जब हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया x, तो इधर भी हो गया x, ये दूरी x, तो ये दूरी भी x, x एक्सिस के अलोंग दूरी आ गई x। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कितना हो गया? x। और y एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर दूरी तो y है, तो ये y है, तो ये भी y है, यानी कि y एक्सिस के अलोंग दूरी आ गई y। इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट भी y। तो भैया एब्सिसा आगे लिखाता है, ऑर्डिनेट पीछे लिखाता है, तो लैंप की पोजीशन हो गई x, y। ये पूरे जस्टिफिकेशन के साथ ये डायग्राम बना दीजिएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरे नंबर आपके हाथ में हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर है कि एब्सिसा ऑर्डिनेट कैसे काम करेगा आपके लैंप के पोजीशन को बताने में। चलिए, तो यहां पे आपका ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है खत्म, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम सुकून से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान समझते हैं आप? स्ट्रीट प्लान का मतलब होता है बच्चों, एक शहर में जो होता है सड़कों का नक्शा। जैसे कि एक शहर में कौन सी सड़क कहां जा रही है, कौन सड़क किससे टकरा रही है, टकरा रही है मतलब क्रॉस कर रही है, तो वो जो मैप बनता है वो आपका कहलाता है स्ट्रीट प्लान। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, ये स्ट्रीट प्लान के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन के ऐसे टाइप्स होते हैं ना, जो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, इन क्वेश्चन को कहते हैं हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और आजकल बड़ी डिमांड है इनकी आपके एग्जाम्स में। पिछले साल ऐसा होता था, पिछले साल तक, इनफैक्ट इस साल भी होगा, कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही आते थे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको दिख जाएगा, क्योंकि केस स्टडी है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटे शहर की बात कर रहे हैं, उसमें दो रोड्स हैं, मेन रोड है। मेन रोड मतलब ये शहर के जान है, ये शहर के शान है, यही रोडों पे मेन गाड़ियां चलेंगी, इन्हीं रोडों से सारी रोडें बनेंगी। एक तरीके से आप ये समझ लो, आपके भी शहर में एक होगा ना, सबसे मेन रोड है और बाकी सारी रोड उसमें से निकल रही है, उसमें जा रही है, तो उसी मेन रोड की बात यहां पे चल रही है कि एक शहर है जिसमें दो मेन रोड हैं, और ये जो दोनों मेन रोड हैं, दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और ये जो दोनों रोड है, इसमें से एक रोड जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरी रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहां पे जितना इंफॉर्मेशन अपन पढ़ते चलते हैं, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डायग्राम भी हम बनाते चलेंगे। तो पहली बात हमने यहां पे ये देखी बच्चों कि हमारे पास जो रोड है उसमें डायरेक्शंस बात हो रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमको आइडिया होना चाहिए कि डायरेक्शंस पे डील कैसे करते हैं। तो सुनिए,
हमेशा नॉर्थ को ऐसे ऊपर बना देना, हमेशा याद रख लो, नॉर्थ को क्या बनाओगे, हमेशा आप ऊपर बना देना। बना दिया, ठीक है। नॉर्थ को ऊपर बनाने के बाद साउथ को आप क्या करेंगे, नीचे बना देंगे। बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, ऐसे खड़े हो जाओ, हमेशा क्या हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। तुम्हारा सर नॉर्थ की तरफ, तुम्हारा पैर साउथ की तरफ, डन। और ऐसे हाथ फैला लो, ऐसे हाथ फैला लो। तो ये जो लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, ये तुम्हारा ईस्ट हो गया, और जो राइट हैंड है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेस्ट हो गया। समझ रहे हैं बात? आपको क्या करना है, नॉर्थ है, साउथ है, मैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टैंड कर जाऊंगा, मेरा लेफ्ट हैंड जो है ये ईस्ट हो जाएगा, मेरा राइट हैंड जो है मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो डायग्राम में देखोगे तो ये दिशा जो है मेरी हो चुकी है ईस्ट, और ये दिशा जो है मेरी हो चुकी है वेस्ट। ये तरीका याद रखना, क्योंकि डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है ना, पता करना पड़ता है कि भाई किसका डायरेक्शन किधर, कौन सा डायरेक्शन किधर, तो उसमें भी काम आ जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी, एनटीएससी नहीं, अभी एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। चलिए, तो यहां पे ये सारी सिचुएशन है। एक रोड नॉर्थ साउथ में थी, तो ये बना दी बच्चों हमने एक रोड, और एक रोड ईस्ट वेस्ट में थी, तो ये हमने बना दी दूसरी रोड। ये दोनों आपके शहर के मेन रोड हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोड है। ये आपके पास ऐसे दो रोड हो गए। और मालूम है एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर इन दोनों रोडों को देखोगे बच्चों, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या ये दोनों रोड परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? बिल्कुल लगता है। ये दोनों रोड क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब दोनों ही रोड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे दोनों ही रोड क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। अब देखो, अभी रोड की बात करी, दो मेन रोड हैं। अब रोड से छोटे होते हैं स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब एक तरीके से समझ लो गलियां, कहते हो ना कि चलो इस गली चल लेते हैं, उस गली चल लेते हैं, वही स्ट्रीट की बात यहां पे चल रही है। अब शहर में बहुत सारी गलियां होंगी, तो वो जो स्ट्रीट्स हैं, वो जो गलियां हैं, वो सारी की सारी गलियां इन्हीं दोनों रोड के क्या है, पैरेलल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। जितनी भी गलियां इस शहर में हैं, जितनी भी स्ट्रीट्स इस शहर में हैं, वो सब के सब इन दोनों रोड के क्या है, पैरेलल है। यानी कि गलियां ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे होंगी, और ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होंगी। अभी डायग्राम बनाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। All the streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। और जो गलियां हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, कितनी दूरी पे हैं, 200 मीटर की दूरी पे है। यानी कि दो स्ट्रीट्स के बीच में अगर डिस्टेंस की बात आप करेंगे, तो डिस्टेंस आएगी आपके पास 200 मीटर। ये आपको गिवन है। आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में 5 सड़कें हैं। कितनी, हर दिशा में कितनी सड़कें हैं, हर दिशा में आपके पास 5 सड़कें हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। तो यहां पे आपको बोला गया है कि भाई दो मेन रोड हैं, आपके पास स्ट्रीट है, स्ट्रीट 200 मीटर की दूरी पे है, साथ में यहां पे दो स्ट्रीट्स के बीच में 200 मीटर की दूरी है, और आपको स्केल दिया गया है कि आपको कंसीडर करना है कि आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 मीटर के बराबर है। और आपको कितनी स्ट्रीट्स दी गई हैं, हर दिशा में आपको 5 स्ट्रीट्स दी गई हैं। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को लेके आपको यहां पे तैयार करना है आपके अपने शहर का स्ट्रीट प्लान। चलिए देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। तो पहले तो हमें बनानी पड़ेगी मेन रोड। एक बार बना लिया था, वापस से बना लेते, कोई टेंशन की बात नहीं। तो एक रोड अपन बना लेते हैं, ये वाली हमारी हो गई मेन रोड, ठीक है। और एक दूसरी वाली मेन रोड आप ये बना लीजिए। ये दो मेन रोड्स आपने बना ली है। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, इसको हल्का सा नीचे बनाओ, जिससे अपने पास और जगह रहेगी। ये दो मेन रोड्स हमने यहाँ पे बना लिए। अब सुनिए, डायरेक्शंस दिखाएंगे। तो ये है आपके पास नॉर्थ, ये है आपके पास साउथ, ये है आपके पास ईस्ट, एंड ये है आपके पास वेस्ट। डायरेक्शंस भी सही है। अब यहां पे आपको बोला गया था कि भाई 5 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और 5 रास्ते आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो 5 रास्ते आप ईस्ट वेस्ट और 5 रास्ते आप नॉर्थ साउथ में दिखा दीजिए। तो ऐसा करते हैं, पर्पल पेन से बनाते हैं। तो ये आपका पहला रास्ता हो गया जो कि ईस्ट वेस्ट दिशा में है। ये आपके पास दूसरा रास्ता हो गया जो कि ईस्ट वेस्ट दिशा में है। ये तीसरा वाला, ये आपने बना दिया चौथा वाला, और ये आपने बना दिया 5वां वाला। ये 5 रास्ते आपके ईस्ट वेस्ट दिशा वाले हैं। और ऐसे 5 और बना दीजिए। मान लीजिए आपने पहला बना दिया, ये दूसरा बना दिया, ये आपने यहाँ पे तीसरा बना दिया, ये आपने यहाँ पे चौथा बना दिया, और ये आपने 5वां रास्ता बना दिया। ये 5 रास्ते आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले हो गए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है,
मैंने सारे रास्ते फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें पॉजिटिव रहती है। आपको याद होगा जब हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो ये आपके पास ओरिजिन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीजें रहती हैं? पॉजिटिव। इसीलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिविटी में बात की, क्योंकि रियल लाइफ में आप भैया पॉजिटिव में तो स्ट्रीट्स के नंबर दोगे, ऐसा तो नहीं है नहीं कि आप स्ट्रीट्स के नंबर नेगेटिव में देने लगोगे, -1 -2, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब सुनिए, यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रीट्स के नंबर देने हैं। आप कैसे नंबर देंगे वो देख लो। मान लो इस स्ट्रीट की जो संख्या है वो 1 है, इस स्ट्रीट की संख्या 2, ये आपके पास थर्ड स्ट्रीट हो गई, ये आपके पास फोर्थ हो गई, ये आपके पास फिफ्थ स्ट्रीट हो गई। सिमिलरली ये जो ईस्ट वेस्ट वाले हैं इसके भी नंबरिंग कर दो। ये आपके पास पहली स्ट्रीट हो गई, ये आपके पास दूसरी हो गई, ये आपके पास तीसरी हो गई, ये आपके पास चौथी हो गई और ये आपके पास पांचवी स्ट्रीट हो गई। ये आपने नाम दे दिया। अब आपको बोला गया था कि मान लीजिए कोई स्ट्रीट है, अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ईच स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हर स्ट्रीट इस तरीके से बोला गया है, if the second street running in the north south direction and the fifth street in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5। देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट है क्रॉस स्ट्रीट का। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब ये होता है जहां पे दो रास्ते क्रॉस करते हैं। जैसे कि यहां पे मान लो आपके पास सेकंड रास्ता है, ये वाला सेकंड रास्ता देख लो, कौन सा? नॉर्थ साउथ वाला। ये सेकंड रास्ता है, या उन्होंने ईस्ट वेस्ट वाला बोला है क्या? नहीं, उन्होंने नॉर्थ साउथ वाला बोला है। मान लो आपके पास सेकंड रास्ता है नॉर्थ साउथ वाला और ये क्रॉस कर रहा है आपके फिफ्थ रास्ते को जो कि ईस्ट वेस्ट वाला है। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपका सेकंड रास्ता है नॉर्थ साउथ वाला और आपका ये रास्ता क्रॉस करता है फिफ्थ स्ट्रीट को जो कि है ईस्ट वेस्ट वाला। तो वो कहां पे कट करते हैं? वो कट करते हैं यहां पे, क्योंकि ये आपका सेकंड रास्ता हो गया नॉर्थ साउथ वाला, ये आपका फिफ्थ रास्ता हो गया ईस्ट वेस्ट वाला। तो ये जो पॉइंट हुआ ये आपका क्रॉस स्ट्रीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रॉस स्ट्रीट। और इस पॉइंट को हम दिखाएंगे कैसे? 2,5 की मदद से। कैसे 2,5 की मदद से दिखाएंगे? भैया x में 2 हो गया, y में 5 हो गया, तो 2,5 की मदद से दिखा दिया। तो अब सवाल आते हैं दो। कौन से दो सवाल आते हैं? पहला ये आता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो कितने रास्ते को आप 4,3 से दिखा सकते हैं? तो 4,3 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है चौथा रास्ता नॉर्थ साउथ वाले में और 3 का मतलब है तीसरा रास्ता नॉर्थ साउथ वाले में। तो चौथा रास्ता नॉर्थ साउथ वाले में ये हो गया, तीसरा रास्ता ईस्ट वेस्ट वाले में ये हो गया। तो ये दोनों क्रॉस कहां किए? यहां पे किए। तो ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा 4,3। क्या हो जाएगा? 4,3। एक और बात बोली गई है, यहां पे आपको बताना है 3,4 वाला पॉइंट भी। तो उसको कैसे दिखाओगे? तीसरा रास्ता नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन में और चौथा रास्ता ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन में। तीसरा नॉर्थ साउथ, चौथा ईस्ट वेस्ट। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास कितना? ये पॉइंट हो गया आपके पास 3,4। तो आपने दिखा दिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने 4,3 को भी दिखाया, 3,4 को भी दिखाया। और कितने पॉइंट से हम 4,3, 3,4 को दिखा सकते हैं? सिर्फ एक पॉइंट से। 4,3 के लिए एक पॉइंट है, 3,4 के लिए एक पॉइंट है। तो ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं जिसको 4,3 से दिखा सकते हैं? एक क्रॉस स्ट्रीट है। ऐसा कितना स्ट्रीट है जिसको 3,4 से दिखा सकते हैं? सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबरिंग है, जो नंबर आगे लिखा है वो नंबर बेसिकली दिखाता है आपका नॉर्थ साउथ वाला स्ट्रीट, और जो नंबर पीछे लिखा है वो आपका दिखाता है ईस्ट वेस्ट वाला स्ट्रीट। तो अगर मैं यहां पे 4,3 लिख रहा हूं, इसका मतलब है ये फोर्थ स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ वाला और थर्ड स्ट्रीट है आपके ईस्ट वेस्ट वाला। अगर मैं यहां पे 3,4 लिख रहा हूं, इसका मतलब है थर्ड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ वाला और फोर्थ स्ट्रीट है आपके ईस्ट वेस्ट वाला। अगर मैं यहां पे 2,5 लिखता हूं, इसका मतलब सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ वाला और फिफ्थ स्ट्रीट है आपके पास ईस्ट वेस्ट वाला। इसमें और एग्जांपल कर सकते हो। मान लो किसी ने बोला कि मुझे फिफ्थ स्ट्रीट चाहिए। कौन सा फिफ्थ स्ट्रीट चाहिए भैया? नॉर्थ साउथ वाला। और मुझे चाहिए फर्स्ट स्ट्रीट। क्या चाहिए? फर्स्ट स्ट्रीट चाहिए ईस्ट वेस्ट वाला। तो देखो जरा, फिफ्थ स्ट्रीट नॉर्थ साउथ वाला ये रहा, फर्स्ट स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट वाला ये रहा। तो ये दोनों कहां पे क्रॉस करते हैं? ये फिफ्थ नॉर्थ साउथ, ये फर्स्ट ईस्ट वेस्ट, वो यहां पे क्रॉस करते हैं। कैसे दिखाओगे इसको? तो भैया पहले नॉर्थ साउथ वाले को रखना है, बाद में ईस्ट वेस्ट वाले को रखना है। तो नॉर्थ साउथ वाले के लिए 5 है तो ये हो गया 5, ईस्ट वेस्ट वाले के लिए 1 है तो ये 5,1। इस तरीके से आप कोई सा भी क्रॉस स्ट्रीट दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। और यहां पे कॉन्सेप्ट जो था पूरा का पूरा था कि आप कैसे यहां पे चीजें दिखाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज छोटी सी रह गई। उन्होंने बोला था कि हर स्ट्रीट 200 मीटर क्या है? अपार्ट है, यानी कि जितने भी रास्ते हैं वो 200 मीटर क्या है? एक दूसरे से दूर हैं। और आपको 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेना था। ऑल्दो यहां पे दिखाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, पर आप दिखा सकते हैं
कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर एक्चुअली कितने के बराबर है? ये आपके 200 मीटर के बराबर है। यानी इस रास्ते में भी 200 मीटर की दूरी, इसमें भी 200 मीटर, इसमें भी 200 मीटर, इसमें भी 200 मीटर और इसमें भी आपके पास कितना? 200 मीटर की दूरी हो गई। सिमिलरली आप ऊपर वाले रास्तों के बीच में भी 200 मीटर की दूरी कहेंगे। ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहां पे भी कितना? 200 मीटर, यहां पे भी कितना? 200 मीटर, यहां पे भी कितना? 200 और यहां पे भी कितना? 200 मीटर आपके पास हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप प्रॉपर डायग्राम एग्जाम में बना पाते हैं तो आपके पास चीजें क्लियर होंगी। एक और बात यहां पे ध्यान हमेशा रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो आगे लिख के देंगे कि भैया आगे नॉर्थ साउथ वाले को लेना है कि पीछे ईस्ट वेस्ट वाले को लेना है, ऐसा वो लिख के देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी उन्होंने लिख के दिया था। कहां लिख के दिया था? देखो जरा, उन्होंने यहां पे लिखा था कि भाई मान लो तुम्हारा दूसरा स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ में रन करता है और पांचवा स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में रन करता है, तो अपन उसको 2,5 लिखते हैं। तो दूसरा नॉर्थ साउथ में था, पांचवा ईस्ट वेस्ट में था, तो नॉर्थ साउथ वाला नंबर पहले आया, ईस्ट वेस्ट वाला नंबर बाद में आया। तो यहां पे आपको देख के पता लगाना है कि कौन से दिशा वाले स्ट्रीट को एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, एब्सिसा लेना है, और कौन से दिशा वाले कोऑर्डिनेट को आपको वाई कोऑर्डिनेट लेना है या आपको ऑर्डिनेट लेना है। तो ऐसे मैंने यहां पे देखा और फिर मैंने यहां पे अप्लाई किया कि भाई 4,3 का मतलब है कि मेरा फोर्थ स्ट्रीट होगा नॉर्थ साउथ वाला और थर्ड स्ट्रीट होगा मेरा ईस्ट वेस्ट वाला। और अगर मैंने 3,4 लिखा है, इसका मतलब थर्ड स्ट्रीट होगा नॉर्थ साउथ वाला और फोर्थ स्ट्रीट होगा ईस्ट वेस्ट वाला। सिमिलरली यहां पे 5,1 का मतलब यह है कि मेरा फिफ्थ स्ट्रीट होगा नॉर्थ साउथ वाला और फर्स्ट स्ट्रीट होगा मेरा ईस्ट वेस्ट वाला। तो यह है आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको कवर करके लेके चलना है। अगर ये सारी चीजें आप समझ गए हैं, फिर जाके आपका 3.1 का सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म और आप कह सकते हैं कि 3.1 का सॉल्यूशन भी यहां पे हो जाता है खत्म। एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन एक्टिविटी का है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कभी नहीं आ सकता है, तो इसीलिए पहले 2 क्वेश्चन को मैंने करवाए हैं। आई होप आपको समझ में आया है, आप एग्जाम में आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। बस यहाँ पे लास्ट में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में जान लो। मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट वो प्लेस है जहां पे एजुकेशन 100% फ्री है, क्वालिटी 100% भाई प्योर है कह लो, क्योंकि एजुकेशन बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया कंटेंट, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बस वेबसाइट के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे कंटेंट आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो और इसके लिए कुछ खास नहीं करना है। आपको बस गूगल क्रोम खोलना है, उस पर टाइप करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे ये विंडो, ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आपको यहां पे जाना है, कहां पे? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर। यहां पे आपको अपने क्लास को सेलेक्ट करना है। एक और नई विंडो यहां पे खुलेगी, इसमें मैथ्स वाले सेक्शन में जाके वॉच नाउ पे दबा दो। एक और विंडो यहां पे खुल गई और जो भी चैप्टर वाइज वीडियोस आपको देखने हैं आप उसको देख लीजिए। जैसे ही उस पे क्लिक करोगे मैं आपको पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। इस तरीके से आप सारे वीडियोस कवर कर सकते हैं एंड यू नो दैट कि ये सारा का सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको हमें सपोर्ट करना है। कैसे? तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो। फ्री एजुकेशन है, दूर दूर तक हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए। और कहीं पे अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दो, उसको जरूर अगले वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके बाद हम लेके आएंगे नए कॉन्सेप्ट और नए एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन इसी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो थैंक यू एंड टेक केयर।